मूवी की शुरुआत में एक मास्क पहना हुआ आदमी कुछ लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता है और इसके साथ इसके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। लेकिन एक लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और इस लड़की के बारे में पुलिस को पता लगता है। तो शेरिफ हुपर इनके घर आ जाता है। ये कहता है कि ड्रेटन अपने बेटे के जेड के साथ बाहर आओ, क्योंकि जेड ने बहुत से लोगों को बेदर्दी से मारा है और अगर तुमने अपने बेटे को बाहर नहीं भेजा तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। और साथ ही हमें ये मालूम होता है कि ये स्वेयर फैमिली होती है और ये लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके बाद ड्रेटन का अंकल बोलता है कि तुम जेट को बाहर भेज दो, तो ड्रेटन शेरिफ को बोलता है कि हम जेट को बाहर भेज रहे हैं। फिर अचानक से यहाँ इलाके का मेयर आ जाता है, तो हुपर इसको देखकर कहते हैं कि बट तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो जेट को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन बर्ट बोलता है कि मैं काम पूरा करके ही जाऊंगा। बर्ट और इसके साथी घर को आग लगा के स्वेयर फैमिली को शूट करने लगते हैं। तो हुपर इसको कहता है कि बर्ट तुमने अच्छा नहीं किया। तो बर्ट कहता है कि नेकी का ज़माना नहीं है मेरे भाई। घर के जलने के बाद बर्ट अपने साथियों के साथ देखता है कि कोई जिंदा तो नहीं रह गया। इसी दौरान बर्ट के साथी को स्वेयर फैमिली की एक औरत मिलती है जो कि जिंदा होती है और इसके पास एक बच्ची होती है। तो ये इससे बच्ची लेकर इस औरत को जोरदार लात मारता है, जिससे ये औरत मर जाती है। बर्ट का साथी गेविन इस बच्ची को अपनी बीवी के पास लाकर बोलता है कि तुम्हें हमेशा से एक बच्चा चाहिए था ना, ये लो। फिर कई सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की मीट शॉप पर काम कर रही होती है। इसका नाम हैदर होता है। ये अपने बीएफ रैन के साथ रह रही होती है। हैदर अपने बीएफ के साथ बातें कर रही होती है, तो अचानक से बाहर कोई आ जाता है। इसका बीएफ देखने के लिए जाता है। तो हैदर का बीएफ बोलता है कि तुम्हारे लिए शायद कोई पार्सल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जब हैदर ये पेपर्स पढ़ती है तो इसको मालूम होता है कि इसकी दादी गुजर गई है 3 हफ्ते पहले। ये पढ़कर हैदर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हम हैदर को देखते हैं जो कि गेविन और इसकी बीवी के पास बैठी होती है। ये इनसे पूछती है कि डैड और मॉम मुझे बताएं मैं कहाँ से आई हूँ। तो गेविन इसको बताता है कि इसकी बीवी बांझ है और इन लोगों ने हैदर को गोद लिया होता है। तो हैदर बोलती है कि बस मुझे जानना है मैं कहाँ से आई हूँ। तो गेविन बोलता है कि तुम गंदगी की पैदाइश हो। ये सुनकर हैदर बहुत गुस्सा हो जाती है। तो इसकी सौतेली माँ कहती है कि अगर तुम न्यू टेक्सास जाओगी तो मौत को गले लगाना पड़ेगा, पर हैदर यहाँ से चले जाती है। हैदर ये सब बातें अपने बीएफ को बताती है और कहती है कि मुझे वहाँ जाना होगा। इसी दौरान रैन के दोस्त केनी और निकी यहाँ आ जाते हैं। तो रैन हैदर को बोलता है कि तुम अपनी दादी के पेपर्स को लेकर परेशान थी, तो हमने सोचा कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर हैदर खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब न्यू टेक्सास की तरफ जा रहे होते हैं और पूरे रास्ते में ये एंजॉय करते हैं। एक गैस स्टेशन पर रुककर हैदर और निकी खाने के लिए चीज़ें लेते हैं और जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो इनकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। ये लोग इसको सॉरी बोलते हैं, तो ये आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं। इस आदमी का नाम डैरिल होता है। फिर ये कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। कैनी कहता है कि न्यू ऑर्लिन। तो ये कहता है कि मैं श्रीवपोर्ट जा रहा हूँ। हैदर कहती है कि तुम्हारी कार कहाँ है। ये कहता है कि मेरी जीएफ ने मुझे कार से बाहर फेंक दिया था और प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, भले मुझसे पैसे ले लो। तो हैदर कहती है कि हम कुछ देर टेक्सास भी रुकेंगे। ये बोलता है कि कोई बात नहीं। रास्ते में डैरिल पूछता है कि हैदर तुम टेक्सास क्यों जा रही हो। ये बोलती है कि मेरी दादी गुजर गई है, बस कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। हम देखते हैं कि हैदर और इसके दोस्त इसकी दादी के घर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है, तो हैदर इसको देखकर बोलती है कि आप फ्रांसवर्थ हैं। ये बोलता है कि हाँ, और ये इसकी दादी के बारे में बताता है कि वो कितनी अच्छी औरत थी, पर यहाँ के लोग इसको पसंद नहीं करते थे। फ्रांसवर्थ इसको प्रॉपर्टी के पेपर देता है और साथ ही घर की सारी कीज भी। तो हैदर खुश हो जाती है कि इसको घर मिल गया। फिर फ्रांसवर्थ कहता है कि तुम्हारी दादी वर्ना का लेटर है ये तुम्हारे लिए, इसको तुम ज़रूर पढ़ लेना। जाते हुए ये हैदर को अपना कार्ड देता है। तो हैदर पूछती है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। ये कहता है कि तुम कभी खोई ही नहीं थी। ये सब अंदर जाते हैं तो घर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा होता है और अंदर बेशुमार कीमती चीजें पड़ी होती हैं। ये सब मौज मस्ती करने लगते हैं, पर हैदर पूरे घर को देखने लगती है। तभी इसको बाहर कुछ कब्रें मिलती हैं जो कि इसकी फैमिली की कब्रें होती हैं और यहाँ इसको इसकी दादी वर्ना की कब्र भी मिलती है। फिर ये सब कहते हैं कि आज हम यहाँ पार्टी करेंगे और इसके लिए सामान लेने के लिए जाने लगते हैं। तो डैरिल कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं फ्रेश होकर अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। पर हैदर को इस पर शक होता है। हम देखते हैं कि हैदर का शक ठीक होता है, क्योंकि डैरिल यहाँ चोरी की नीयत से आया होता है। ये सारा सामान उठाने लगता है। डैरिल यहाँ के लोकर को ढूंढने लगता है। मॉर्ट में निकी रैन के साथ फ्लर्ट करती है, तो रैन इसको सख्ती से मना करता है।
डैरल एक सीक्रेट रूम तक आ जाता है। जब ये अंदर जाता है तो इसको एक लोहे का गेट मिलता है। ये इसको खोलने की बहुत कोशिश करता है, तभी पीछे से जेड आकर इसको मारता है और इसका सर तोड़ देता है। हैदर पर एक पुलिस वाला लाइन मारता है तो यहाँ बर्ट आ जाता है। ये पुलिस वाले को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये हैदर को अपना तारुफ करवाता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, और ये साथ ही कहता है कि मैंने सुना है कि आप सोयर फैमिली के घर के बारे में बात कर रही थी। ये कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मुझे विरासत में मिला है। ये सुनकर बर्ट कहता है कि मेरा और सोयर फैमिली का पुराना ताल्लुक है, और मेरी बात मानो तो वो घर का बोझ मुझे ही सहने दो। मतलब कि ये हैदर को घर बेचने की बात करता है, लेकिन हैदर यहाँ से चले जाती है। हैदर और इसके दोस्त जब घर वापस आते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि डैरल एक चोर था। हैदर उदास हो जाती है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा सा सामान ही लेकर गया है। हैदर अपनी फैमिली की तस्वीरें देख रही होती है तो इसको मालूम होता है कि जो इसके चेस्ट पर निशान है वो इसके फैमिली मेंबर्स के भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनी को वही सीक्रेट डोर मिलता है। ये अंदर जाता है। ये डैरल का सामान देखकर डैरल को आवाज लगाने लगता है। अचानक से जेड इसके पीछे लग जाता है और इसको पकड़कर बेदर्दी से मार देता है। निकी रैन को बोलती है कि यहाँ कुछ मसला है, आओ मेरे पीछे। ये इसको फार्म में ले आती है। रैन बोलता है कि मसला कहाँ है, तो निकी बोलती है कि मसला यहाँ है। हैदर घर का सामान देख रही होती है, तभी इसको वर्ना की लाश मिलती है तो ये रैन को आवाजें लगाने लगती है। तभी इसका सामना जेड से होता है। जेड इसको बेहोश कर देता है। हैदर को जब होश आता है तो ये देखती है कि जेड इंसानी जिस्म को चेनसो से काट रहा है। हैदर मौका देखकर यहाँ से भागने लगती है। जेड इसका पीछा करता है तो हैदर उसी कब्रिस्तान में आ जाती है। ये अपनी दादी के खाली ताबूत में लेट जाती है, लेकिन जेड इस ताबूत को चेनसो से काटने लगता है। रैन और निकी आवाजें सुनकर बाहर आते हैं तो ये जेड को आवाजें लगाते हैं, तो हैदर को छोड़कर ये इनके पीछे लग जाता है। रैन जल्दी से डोर को बंद कर देता है, पर जेड इसको काटने लगता है। निकी इसको शूट करती है। अचानक से रैन बोलता है कि कोई आ रहा है। हम देखते हैं हैदर इनको लेने के लिए आती है। ये इनको कहती है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। जेड इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, पर ये लोग गाड़ी भगाने लगते हैं। हैदर बोलती कि रैन रुको, आगे गेट है वो बहुत मजबूत है। तो रैन बोलता कि नहीं, मैं इस गेट को तोड़ दूंगा, पर टक्कर की वजह से ये गाड़ी बंद हो जाती है। पीछे से जेड भी आ रहा होता है। हैदर और निकी बोलते कि जल्दी गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी चल जाती है, पर जेड इस गाड़ी का टायर काट देता है, जिससे गाड़ी उल्टी हो जाती है। गाड़ी उल्टी होने की वजह से रैन की मौत हो जाती है। हैदर और निकी पर जेड हमला करता है तो हैदर जेड को अपने पीछे लगा लेती है। हैदर भागकर मेले में आ जाती है, जहाँ ये मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। जेड इसको पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। हैदर एक झूले पर लटक जाती है तो जेड इसका नीचे आने का इंतजार करता है। तभी यहाँ ऑफिसर आता है। जेड इस पर अपनी चेनसो फेंककर यहाँ से भाग जाता है। हम हैदर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ इसकी मुलाकात शेरिफ ऊपर से होती है। ये शेरिफ को बताती है कि वो सोयर फैमिली का घर है, जो कि मेरे नाम पर मेरी दादी वर्ना ने किया है, और वहाँ कोई अजीब सा आदमी है जिसने ये सब किया है। अचानक से ऊपर को बताया जाता है कि मेयर यहाँ आए हैं। ये मेयर से मिलता है। ऊपर इसको कहता है कि जेड अभी भी जिंदा है। तो मेयर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं फिर से उसको मार दूंगा। एकदम से शेरिफ को कॉल आती है ऑफिसर मार्वन की। ये कहता है कि शेरिफ, मुझे घर के बाहर से खून के निशान मिले हैं जो कि घर के अंदर जा रहे हैं। ऊपर कहता है कि मैंने तुम्हें वैन के पास रुकने के लिए बोला था ना। तो मेयर ऑफिसर को बोलता है कि तुम घर के अंदर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। हम हैदर को देखते हैं। इसके पास एक बॉक्स पड़ा होता है। ये इसको खोलकर देखने लगती है। मेयर इस ऑफिसर को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि हमें सारी सूरत हाल दिखाओ। दूसरी तरफ हैदर को हूपर की रिपोर्ट से पता लगता है कि बर्ट और इसके साथियों ने ही सोयर फैमिली को जलाकर मारा था। ऑफिसर मार्वन मेयर को इंसानी हिस्से दिखाता है। मेयर फिर इसको बोलता है कि फ्रीजर खोल के देखो उसमें क्या है। ये जब फ्रीजर को खोलता है तो इसमें निकी होती है। ऑफिसर डर के मारे निकी को शूट कर देता है, तो इस ऑफिसर को बहुत अफसोस होने लगता है। अचानक से हूपर बोलता है कि जल्दी से वहां से बाहर आओ। मेयर बर्ट कहता है कि मैं इस जगह को जला दूंगा। हूपर बोलता है कि इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मार्वन यहाँ से बाहर निकलने लगता है तो जेड इसको पकड़कर मार देता है। हैदर जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। फिर ये फ्रांसवर्थ को कॉल करती है और इसको तमाम बातें बताती है। ये कहता है कि तुम मुझे बार में मिलो। दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं। ये कि इंसानी चेहरे को अपने फेस पर स्टिच कर रहा होता है। बार में बैठकर फ्रांसवर्थ बोलता है कि तुमने वर्ना का लेटर पढ़ा। ये बोलती कि नहीं। तो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो लेटर बहुत जरूरी है। तो हैदर कहती है कि अगर आप सब कुछ पहले से जानते थे तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और वो आदमी कौन है। तो ये बोलता है कि वो तुम्हारी फैमिली में से है, मतलब कि जेड इसका कजन है, और वो देखने में हट्टा कट्टा आदमी है, पर दिमागी तौर से वो 8 साल का बच्चा है। फिर ये कहता है कि वो तुम्हारे बारे में जानता है, लेकिन वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी यहाँ बर्ट आ जाता है। बर्ट को देखकर फ्रांसवर्थ बोलता है कि तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। भागते भागते हैदर की टक्कर उसी पुलिस वाले की कार से हो जाती है। पुलिस वाला इसको कार में बिठाता है तो ये इसको सब कुछ बता देती है कि बर्ट और इसके आदमी इसके पीछे लगे हैं। फिर हैदर बोलती कि ये वही जगह है, यहाँ पर उन लोगों ने मुझ पर हमला किया, यहाँ कार रोको, पर ये कार नहीं रोकता। फ्रांसवर्थ हैदर को देख लेता है कि ये मुसीबत में है।
हैदर को पता लगता है कि ये ऑफिसर बर्ट का बेटा है। हैदर बोलती कि तुम भी कमीने हो अपने बाप की तरह। बर्ट रेडियो में मार्विन को बोलता है कि जल्दी कसाई घर पहुंचो, वो लड़की हमारे पास है। तो हम देखते हैं कि ये बातें जेड सुन लेता है। हार्न्सवर्थ हूपर को कहता है कि तुम्हारा ऑफिसर हैदर को कहीं शहर से बाहर लेकर जा रहा है। हूपर बोलता है कि मुझे मालूम है वो हैदर को कहाँ ले जा रहे हैं। ऑफिसर हैदर को कसाई घर ले आता है और इसको एक जगह बांध देता है। इस जगह जेड भी आ जाता है और बर्ट और इसका साथी भी। जेड हैदर के पास आ जाता है, ये इसको मारने लगता है। तो हैदर इसको बताने की कोशिश करती है पर इसके मुंह पर टेप लगी होती है। अचानक से जेड की नजर हैदर की चेस्ट पर जाती है जिस पर सोयर फैमिली का वही निशान होता है। फिर ये हैदर के मुंह से टेप निकालता है तो हैदर इसको बोलती है कि मैं हैदर हूँ, तुम्हारी कजन। तो जेड इसकी रस्सियां खोल देता है, लेकिन पीछे से बर्ट आकर जेड को मारने लगता है और हैदर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसको जेड की फिक्र होती है तो ये वापस जाती है। बर्ट जेड को मारने का प्रोग्राम बनाता है। हैदर बर्ट के साथी को मार देती है। हैदर चैनसो को जेड की तरफ फेंकती है तो जेड अपना कमाल दिखाने लगता है। बर्ट हैदर पर हमला करता है तो जेड चैनसो से इसके दोनों पैर काट देता है। अचानक से यहाँ हुपर भी आ जाता है। बर्ट हुपर को बोलता है कि मारो इसको। हुपर ऐसा नहीं करता। जेड बर्ट को कीमे वाली मशीन में डाल देता है जिससे बर्ट का प्रोग्राम तो बढ़ जाता है। फिर हुपर कहता है कि बर्ट ये नेकी का जमाना नहीं है। जेड और हैदर दोनों अपने घर आ जाते हैं। हैदर जेड के जख्म साफ करती है। फिर जेड अपने कमरे में जाने लगता है। आखिर में हैदर अपनी दादी का दिया हुआ लेटर पढ़ती है जिसमें इसकी दादी कहती है कि जेड तुम्हारा इकलौता रिश्तेदार है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, बदले में बस तुम उसकी थोड़ी सी केयर करना। मूवी के आखिर में जेड अपनी दादी वर्ना को दोबारा से दफना देता है। हैदर जेड के कमरे के बाहर से खाने की डिशेस उठाती है और फिर यहाँ से चले जाती है तो जेड भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है।